हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आजकल कंपटीशन में ये जो एलसीएम एचसीएफ का जो क्वेश्चन है वो पूछते ही हैं। जैसे फोर्थ ग्रेड में भी आएगा और भी जो आगे एग्ज़ाम आएंगी उनमें ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आता ही है। लेकिन आज के लिए जैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि 36-45 का एलसीएम एचसीएफ बताओ या फिर 9-18 का बताओ, ऐसे नहीं। आज के लिए जो बट्टा में जो संख्या दे रही कि इस प्रकार से जो मतलब एलसीएम एचसीएफ ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके करने का तरीका क्या है कि जब भी इस प्रकार से कोई संख्या आपको दी और उसका एलसीएम एचसीएफ पूछे तो आपको अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ करना, नीचे वाली का एलसीएम। और अगर इसी का एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ। एचसीएफ अलग निकलता है और एलसीएम एक साथ निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल कर बताता हूँ एलसीएम कैसे निकलेगा। पहले इनका एचसीएफ तो इनका निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इनका एचसीएफ क्या होता है? 1 आएगा इनका तो, ठीक है। और बच्चे नीचे 4 और 8, तो 4 और 8 इनका एलसीएम निकालना। छोटी संख्या है वैसे आसान है, लेकिन देखो आपको ये आना चाहिए किस प्रकार होगा। देखो सबसे पहले किसका भाग देना है? देखो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में हमेशा 2 का भाग दिया जाता है। 2 के बाद 3 का, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 का नहीं होगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या है। और 7 के बाद होगा 11 का। तब पहले 2 का देंगे तो 2 का देखो 4 में कितनी बार भाग जाता है? 2 बार। 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 का फिर से दिया तो 2 बार, इसमें 1 बार गया, इसमें 2 बार, दोबारा 2 का जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब आगे 1 के आने तक मतलब आपका ये कंप्लीट हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा? 4 और 8 का एलसीएम आएगा। देखो कितनी बार है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो एलसीएम आया 8 और एचसीएफ आया 1। तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना था, तो इसका जो लास्ट में एचसीएफ निकलेगा वो कितना होगा? 1/8। ये इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। इस प्रकार से निकालना जब भी बट्टे की संख्या दी गई, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।